टाइप 2 पे आ जाओ। टाइप 2 के क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से सुनो। पहले क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, आमिर और अकबर एक कार्यक्रम से 30 और 15 दिनों में कर सकते हैं। अकबर ने 8 दिन तक इस पर काम करने के बाद कार्य छोड़ दिया। बाकी बचे कार्य को आमिर कितने दिन में कर सकता है? ये बिल्कुल आसान सा ही क्वेश्चन है, ऐसा अभी अभी हम लोग समझे भी थे। आमिर और अकबर एक कार्य को, आमिर है और कौन है? अकबर है। एक कार्य को 30 दिन में कर सकता है और अकबर कर सकता है 15 दिन में। क्या 30 और 15 का एलसीएम 30 ही आएगा क्या? 30 इकाई 30, 15 दूनी 30। यहां से अब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ये बाकी शेष बचा या बीच में देखोगे छोड़ देगा, फिर अंतिम से छोड़ देगा, इस टाइप का क्वेश्चन आना शुरू होगा। अब यहां पर हुआ क्या कि अकबर ने इस कार्य को 8 दिन तक किया। अकबर का एफिशिएंसी क्या है? 2। 2 के एफिशिएंसी से अगर यह 8 दिन तक कार्य करेगा तो 8 दूनी क्या होगा? 16। 30 में से 16 को घटा दोगे तो शेष कार्य कितना बचेगा? 14। शेष कार्य कितना बचेगा? अब इस 14 कार्य को कहा जा रहा, बाकी बचे कार्य को आमिर कितना दिन में करेगा? तो आमिर का इफिशियंसी तो 1 न है जी। तो आमिर का जब इफिशियंसी 1 है तो 1 के इफिशियंसी से शेष कार्य करने में क्या इसको 14 दिन लगेगा क्या? 14/1 कर दोगे, उत्तर हमारा क्या आ जाएगा? 14 दिन। आंसर आ गया है ए। ठीक है, बढ़े आगे। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? देखो यहां क्वेश्चन है 12 नंबर। ए तथा बी एक कार्य को मिलकर के 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं परंतु 4 दिनों बाद एक कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य बी अकेला 24 अतिरिक्त दिनों में पूरा करता है। तो ए संपूर्ण कार्य को अकेला कितने दिनों में पूरा कर सकता है? बात पे ध्यान देना। यहां पर हम या तो देखो, एक तरीका होगा यहां पर हम फ्रैक्शन का भी इस्तेमाल करेंगे। यहां पर फ्रैक्शन का भी इस्तेमाल करेंगे, ध्यान से सुनो। इसने ए और बी ने जब दोनों मिलकर के कार्य करना शुरू करता है तो कार्य कर देता है 20 दिनों में। कितना दिनों में? 20 दिनों में। लेकिन जब परंतु 4 दिनों बाद एक कार्य छोड़ता है तो शेष कार्य को भी 24 दिन में करता है। 24 अतिरिक्त दिन, एक्स्ट्रा दिन लगता है 24। हम दो तरीका से समझाते हैं, दोनों तरीका को समझना। पहले हम फ्रैक्शन से समझाते हैं। ये बताओ कि ए और बी दोनों मिलकर के 20 दिन में एक कार्य कर सकते हैं, तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे? 1/20। एक दिन में कितना कार्य करेंगे? तो 4 दिन में कितना कार्य करेंगे? 4 गुना कर देंगे। 1/20 को कितना गुना कर देंगे? ये बात समझ रहे हो ना? एक दिन में 1/20, तो 1/20 को क्या करेंगे? 4 गुना। जैसे ही 4 गुना कर दोगे तो क्या 1/5 आ जाएगा क्या? अब ए और बी 4 दिन में कितना कार्य कर दिया? 1/5। बताओ कि शेष कार्य कितना बचा? तो बोलोगे शेष कार्य जो हमारे पास बचा है वो बचा है 4/5। और इसी 4/5 कार्य को बी करता है 24 अतिरिक्त दिन में। बी करता है कितना दिन में? 24 अतिरिक्त दिन में। तो ये बताओ, 4 छाके 24, 6 पंचे, यानी एक बात हमें पता चल गया कि बी इस कार्य को कितना दिन में कर सकता है? 30 दिन में। बी इस कार्य को कितना दिन में कर सकता है? क्वेश्चन पूछा है ए इस कार्य को कितना दिन में करेगा। हम 20 और 30 का लेंगे एलसीएम। 20 और 30 का क्या लेंगे? एलसीएम। क्या 20-30 का एलसीएम 60 होगा क्या? 30 दूनी 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60। अब यहां पर यह बताओ कि ए प्लस बी का एफिशिएंसी 3 है, उसमें से बी का एफिशिएंसी 2 है। तो बताना यह है कि ए का एफिशिएंसी 3 में से 2 को घटा देंगे तो ए का एफिशिएंसी क्या होगा? 1। कहा जा रहा है ए संपूर्ण कार्य को कितने समय में कर सकता है। तो टाइम निकालने के लिए हम 60 को किससे डिवाइड कर देंगे? 1 से। उत्तर क्या आ जाएगा बताओ? 60 दिन। क्या बात क्लियर हो रहा? क्या उत्तर क्या आ जाएगा? 60 दिन। ठीक है, पहले इसको लिखो, दूसरा तरीका भी बताते हैं यहां पर। क्या हुआ जी? पढ़ो ना ध्यान से जी।
अभी लिखना हम खत्म भी नहीं किया, लिख रहा बोल रहा हो गया। हाँ, पढ़ चुके हैं फिर भी पढ़ा रहे हैं। यही चीज अगर फिर से समझ में आ जा रहा है, आगे धीरे 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 क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तभी बन पाएगा जब आसान क्वेश्चन बन पाएगा। बात समझे? डायरेक्ट क्वेश्चन हम पहला क्वेश्चन ही कॉम्प्लिकेटेड दे देते तो फिर दिक्कत आ जाता। देखो यहां ये हो गया, लिख लिए। अब देखो यहां पर एक काम हम और कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर के किस कार्य को कितने दिन में करते हैं? तो मेरे कहने का यह मतलब हुआ कि 20 दिन तक ए भी किया कार्य और 20 दिन तक बी भी किया कार्य। बोलो किया कि नहीं किया? 4 दिन तक ए और बी मिलके किया, फिर कार्य छोड़ दिया और बी अकेला 24 अतिरिक्त दिन में किया। तो 4 दिन शुरू में बी किया था, 24 दिन और किया। बी कितना दिन किया और ए कितना दिन किया? तो इसी कार्य को ए किया है 4 दिन में और इसी कार्य को बी किया है 28 दिन में। बोलो, यही यहां भी टोटल यूनिट वर्क है, यहां भी टोटल यूनिट वर्क है। क्या दोनों को बराबर कर दे? क्या 20 ए में से 4 ए को घटा दोगे तो यह आ जाएगा 16 ए और 28 बी में से 20 बी को घटा दोगे तो आ जाएगा 8 बी। तो 2 ए बराबर आ गया है 1 बी के। तो ए और बी का जो इफिशियंसी का रेशियो आएगा, क्या 1:2 आएगा? क्या 1:2 आएगा? और जैसे ही इफिशियंसी का रेशियो आ गया है, तो हमारे पास टोटल यूनिट वर्क भी आ जाएगा। यहां से निकाल लो। देखो 20 दिन ए का कार्य 20 इकाई 20 दिन बी का कार्य 20 दूनी, तो 40 और 20 मिलकर के क्या टोटल यूनिट वर्क 60 आ गया? क्या जैसे ही टोटल यूनिट वर्क 60 आ गया तो ए का कार्य क्षमता 1 है। बताइए टाइम कितना लगेगा? 60/1। उत्तर क्या आ गया? 60 दिन। क्या बात समझ पाए हो? क्या 20 दिन तक ए किया कार्य, 20 दिन तक बी किया कार्य हो गया खत्म। शुरू में ए और बी मिलकर के 4 दिन तक साथ कार्य किया, उसके बाद ए छोड़ दिया। ए जब छोड़ दिया तो ए तो 4 दिन कार्य किया, लेकिन बी 24 अतिरिक्त दिन कार्य किया। तो 4 दिन तो बी किया ही था, 24 अतिरिक्त दिन कार्य करने का मतलब 28 दिन तक बी किया कार्य, तो भी कार्य होता है समाप्त। यहां भी कार्य होता है समाप्त। दोनों ही टोटल यूनिट वर्क को ही रिप्रेजेंट करेगा। दोनों को कर देंगे बराबर। 20 ए में से 4 ए घटाओगे 16 ए आएगा, 28 बी में से 20 बी घटाओगे 8 बी आएगा। ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो 8:16 यानी 1:2 आ गया। हम निकालते हैं टोटल यूनिट वर्क। टोटल यूनिट वर्क निकालते हैं इफिशियंसी इंटू टाइम से। तो 20 ए प्लस 20 बी टोटल यूनिट वर्क है। ए का एफिशिएंसी 1 है तो 20 इकाई क्या आ जाएगा? 20। बी का एफिशिएंसी 2 है तो 20 दूनी क्या आ जाएगा? 40। तो 40 प्लस 20 मिलकर के टोटल यूनिट वर्क हमारे पास आ जाएगा 60। अब 60 यूनिट वर्क करेगा एक के एफिशिएंसी से, तो कितना टाइम लगेगा? 60। क्या बात क्लियर हुआ? लिख लो इसको भी जल्दी से। बढ़े आगे। क्या ये भारी लग रहा है? भारी लगा जी अभी तक किसी को? बोलो, कोई ऐसा जिसको भारी लगा हो? आगे थोड़ा सा लग सकता है, समझे? लेकिन लगातार पढ़ते चलोगे रेगुलर, तो भारी फिर नहीं लगेगा। बात समझ में आ रहा है? वो एक प्रोसेस है ना। नेक्स्ट, ए और बी मिलकर के एक काम को 8.1/3 दिन में कर सकते हैं। ठीक है। सी और ए मिलकर के इसी कार्य को 16.2/3 दिन में, बी तथा सी मिलकर के 12.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 3 दिनों तक एक साथ कार्य किया, इसके बाद ए और सी कार्य को छोड़ दिया। शेष काम को बी अकेला कितने दिन में पूरा कर देगा? संख्या यहां पर लिखा हुआ फ्रैक्शन में, कोई बात नहीं है, फ्रैक्शन में है तो भी कोई बात नहीं है। ए और बी मिलकर के 8.1/3, 8 तिया 24 1, तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि 25/3 दिन में ए और बी मिलकर के कर सकते हैं। बी और सी इसी कार्य को कितना दिन में कर सकते हैं? 16 तिया 48 2, 50/3 दिन में।
ए और क्या है, सी है। ए है हमारे पास और क्या है, सी है। चलो फिर आ जाएगा बी और सी। बी और सी मिलकर के क्या ये 25/2 दिन हो जाएगा क्या? 12 दूनी 24, 1 25/2। टोटल यूनिट वर्क निकालोगे 25 50, 25 का एलसीएम क्या आएगा 50, 3 3 2 का एचसीएफ 1 रहने दो। 25/3 से भाग दोगे तो 25 दूनी 50, 2 तिया 6, 50 इकाई 50, 1 तिया 3, 25 दूनी 50, 2 दूनी 4, सबका एफिशिएंसी निकल गया। और अभी अभी हमने ये समझाया कि अलग अलग चाहोगे तो इसका काम निकाल सकते हैं। डायरेक्ट एबीसी 2 से भाग लगा देंगे। किसमें भाग लगाएंगे 2 से, समझ में आ रहा है? इसको जोड़ के 6 3 9 4 13 का आधा। ये बात समझ रहे हो ना क्या हुआ? क्योंकि 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी, हम बोलेंगे ए 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी, तो 6 3 9 4 13। अब ए बी सी क्या हो जाएगा 13/2। तीनों मिल करके एक साथ कार्य करना शुरू किया और कितने दिन तक कार्य किया है? 3 दिन तक। तो 3 दिन तक अगर कार्य किया है तो हम बोलेंगे 13/2 के एफिशिएंसी से 3 दिन तक कार्य किया तो क्या 39/2 दिन कार्य हो गया? क्या 39/2 कार्य हो गया? 50 में से हम क्या करेंगे 39/2 को घटा देंगे। 50 में से घटाओगे 50 दूनी 100, 100 में से 39 को घटाओगे तो 61 आएगा। क्या 61/2 दिन होगा क्या? और जैसे ही 61/2 दिन हुआ ए और सी कार्य छोड़ दिया। कौन कार्य करने के लिए आ गया? बी। और बी का एफिशिएंसी निकालने का तरीका हम बता चुके हैं। बी का एफिशिएंसी निकालने का जो तरीका है ए प्लस बी प्लस सी में से ए सी का एफिशिएंसी को क्या करेंगे घटा देंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी 13/2 है और ए सी का एफिशिएंसी 3 है। 3 दूनी 13/2 में से हम 6 को क्या करेंगे घटा देंगे। सॉरी किसको घटा देंगे? 3 को। 3 दूनी 6, 6 घट गया तो क्या 7/2 आ गया क्या? अब ये बताओ कि 7/2 के एफिशिएंसी से इस पूरे कार्य को करने में कितना समय लगेगा? तो भाग लगा देंगे। 2 से 2 कट गया, 61 क्या आ गया 7, 61 क्या आ गया 7, और 61/7 का मतलब 7 8 56, 7 8 56 8.5/7 दिन। तो क्वेश्चन वही था लेकिन थोड़ा सा इसमें फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने का कोशिश किया गया। बढ़े आगे। क्लियर है? ये कोई दिक्कत किसी को इसमें नहीं ना? कैलकुलेटिव आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं आएगा कि बस 2 तिया 6 4 5 20 इतना तक ही छोड़ देगा। कैलकुलेटिव आता है क्वेश्चन, कभी कभार कैलकुलेटिव बनाया जाएगा क्वेश्चन को, ठीक है? तो इसलिए कैलकुलेशन पे विशेष तौर पे ध्यान रखना ही पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। टाइप 3 का यहां से शुरू हो रहा, देखो ध्यान से। अब यहां पर देखोगे कि बी काम छोड़ देगा, सी काम आ जाएगा, या अंतिम से जो शुरू में काम कर लेगा, वो सारा चीज हम लोग क्वेश्चन वाइज समझते चलते हैं। ध्यान से खाली देखना, हम उसको पहले विस्तार से भी बताएंगे और विस्तार से बताने के बाद फिर शॉर्ट भी बताएंगे। अब देखो जैसे ही 77 143 55 आता है तो हमारे दिमाग में एक बात आता है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम पढ़ने का यही उद्देश्य होना चाहिए कि संख्याओं पे हमारा पकड़ हो जाए। 77 देखे तो 11 सते 77, 143 देखे तो 11 गुना 13, और 11 बचे तो 5 का 7 का 11 का 13 का, सबका इस्तेमाल हो गया कि नहीं हो गया? अब यहां पर देखो ए बी सी अकेले अकेले किसी कार्य को करते हुए, ए बी और सी अकेले अकेले किसी कार्य को करते हुए 77 दिन में, 143 दिन में और 55 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, कहा जा रहा है क्या वे सभी 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, फिर बी काम छोड़ देता है। इस काम को पूरा करने के लिए ए तथा सी कितना समय लगाएगा? यहां पर सुनो, एलसीएम कैसे निकालते हैं?
ये बताओ ध्यान से सब लोग, 7, 11, 13 का गुणनफल क्या होता है? 1000। नंबर सिस्टम का पहला पार्ट डिविजिबिलिटी, 7 गुना 11 गुना 13। यह है 7 गुना 11, यह है 11 गुना 13। तो 7, 11, 13 का एलसीएम एलसीएम 1001। और यहां पर क्या है, 11 पचे 55। तो 1001 को 5 से गुना कर दोगे, क्या 5005 हो जाएगा क्या? 77 से जब भाग लगाओगे तो 11 सते 77 पहले से है ही, क्या 13 पचे 65 हो जाएगा क्या? ये बताओ, कुछ समझ में आया क्या हुआ? हम समझ गए, दिमाग से उड़ गया बात। हाँ, हमारे पास क्या है देखो, ये है 7, बात पे ध्यान देना, 7, 11, 13 गुना क्या है 5। 7, 11, 13 का तो एलसीएम यहीं पर 1001 आ गया, 5 से गुना कर दिया तो 7 गुना 11 गुना 13 गुना 5 आ गया। 7, 11 सते 77, इसको छोड़ दोगे तो क्या बचेगा, 13 पचे 65। इसको छोड़ दोगे, इसको छोड़ दोगे तो क्या बचेगा, 7 पचे 35। और 55 को छोड़ दोगे, 11 पचे 55, 13 सते 91। बोलो ठीक है। अब फिर कहा जा रहा है क्या, वे सभी 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। सभी 10 दिनों तक अगर एक साथ कार्य करेंगे तो 65 प्लस 35 प्लस 91, 191 हो गया कि नहीं हो गया बताओ? 191। 65 प्लस 35 मिलके 100, 100 प्लस 91 मिलके 191। और कितने दिन तक कार्य किया? 10 दिन तक। तो 1910 कार्य हो गया। 1910 कार्य क्या हो गया? हो गया। थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो है, कैलकुलेशन तो है। 5 में से 0 को घटा दो, ये 5 आ जाएगा। 10 में से 1 को घटाओगे 9 आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास बच गया 9 में से 9 गया 0, और यहां पर क्या बच गया, 4 में से 1 गया 3, क्या 395 कार्य बचा क्या? अब यहां पर बी कार्य को छोड़ दिया, इस कार्य को ए और सी मिलकर के कितना समय लगाएगा? ए और सी मिलकर के, तो ए और सी का टोटल इफिशियंसी जो हमारे पास आएगा वो आएगा 5 1 6 9 6 15, 156 ना। और 156 से हम डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास टाइम क्या निकलेगा? टाइम। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन पे ध्यान देना, ये 156 है, क्या ये 13 से कटेगा क्या? देखो तो 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 से नहीं कटेगा। किससे कटेगा? कुछ है? क्योंकि पॉइंट में दिया हुआ है तो हम इसको भागे लगा देते हैं। ठीक है, तो एक बात तो तय है कि दुगुना करोगे 20 दिन में। अच्छा, नजदीक नजदीक आंसर भी दिया हुआ है, तो इसलिए जानबूझ करके हम ये समझाना चाह रहे हैं कि थोड़ा कैलकुलेटिव होगा तो कैलकुलेशन यहां पर करना पड़ेगा। ये हमारे पास लिखा हुआ 395। 395 में हम भाग किससे लगाएंगे? 156 से। 156 इकाई आ जाएगा 156, ये हमारे पास आएगा 3 और 15। अब यहां पर आ गया है 5, 9 से गुना कर दो डायरेक्ट, 9 छा के 54, 5 बच गया, 15 में 135 में 5 को जोड़ दो 140। हमारे पास क्या आ चुका है? 1, हमारे पास आया है 3, और फिर हमारे पास आया है 1। फिर दशमलव लगाओगे, फिर एक बार 0 आ जाएगा। इस बार बताओ क्या 15 8 120 होगा क्या? और जैसे ही 8 करोगे तो ये तो छटा गया, ये दोनों तो पहले ही छटा गया, तो हमारे पास कौन सा उत्तर होगा? 19.83। उत्तर आ गया 19.83 आंसर। लो चले आगे। हाँ, बढ़े आगे। ए एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ कार्य किया, फिर ए चला गया, बी ने शेष काम अकेले पूरा किया। काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिनों का समय लिया? यहां पर हमारे पास क्या है, ध्यान से सुनो।
ए अकेला किसी कार्य को 16 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। तो 16 और 12 का एलसीएम तो सबको पता ही है 48 है। 16 तिया 48, 12 चौका 48। उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ कार्य किया। 4 दिन तक एक साथ कार्य करेगा तो 4 3 7 को 4 से गुना कर दोगे क्या 28 आ जाएगा क्या? 48 में से 28 को घटा दोगे कितना आया 20। अब कहा जा रहा है क्या बी ने शेष काम अकेले पूरा किया, तो बी का एफिशिएंसी तो 4 है। बी का एफिशिएंसी क्या है 4। तो 4 से जैसे ही भाग लगा दोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4 पंचे 20। 5 दिन लग गया कि नहीं लग गया? क्वेश्चन के लैंग्वेज पे हमेशा ध्यान देना। काम को पूरा समाप्त करने में बी ने कुल कितने दिनों तक काम किया? बी ने बाद में कितना दिन काम किया? शुरू में एक के साथ था ना। देखो क्वेश्चन का लैंग्वेज पे निर्भर करता है। जैसे बोलेगा बी ने शेष काम कितने दिन में किया, उत्तर होगा 5। बी ने कुल कार्य कितने दिन में किया, तो कुल कार्य जो हमारा होगा, कुल समय जो हमारा हो जाएगा, वो समय हो जाएगा देखो 4 शुरू में और 5 बाद में। तो 5 + 4 मिलकर के क्या हो जाएगा 9 दिन। क्या ये बात आ रहा समझ में? उत्तर इसका क्या हो जाएगा 9 दिन। लेकिन हम यहां पर यह समझाना चाहते हैं जो शुरू से काम छोड़ के जाए, जो शुरू से काम छोड़ के जाए उसके कार्य को ही हटा दो। उसके कार्य को क्या करो? अगर कुल समय पूछा है, अगर कुल समय पूछा है तो ये तो हम देखो बारी बारी से बना लिए कि दोनों मिलकर के 4 दिन तक कार्य किया, घटा दिए, बच गया 20। बी का एफिशिएंसी 4 है, 4 पंचे क्या हो जाएगा 20। लेकिन हम यहां पर यह समझाना चाहते हैं, छोटा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन में यह समझाना चाहते हैं शुरू से जो कार्य छोड़ के जाए उसको घटा दो और जो अंत से पहले कार्य छोड़ के जाए उसको जोड़ दो। बात समझ में आ रहा है? देखो कैसे, यहां पर इसको लिख लिए हो। लिखने के बाद हम यहां पर यह समझाना चाहते हैं कि इसको ना बना करके हम डायरेक्ट टाइम निकालेंगे। जैसे ही बोला बी को कुल कितना समय लगा, तो शुरू से अंत तक कौन था? बी। शुरू से अंत तक कौन था? तो जब शुरू से अंत तक बी था तो ऐसे भी बोल सकता है कि कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। ये तो बोल दिया कि बी कितना दिन कार्य किया, तो बी जितना दिन कार्य किया कुल कार्य भी उतना ही दिन चला। तो हम बोलेंगे टोटल यूनिट वर्क हमारे पास क्या है 48। क्या है 48। कितना दिन तक साथ काम किया? 4 दिन तक। तो 4 दिन तक का ए का काम घटा देंगे। 3 को हम किससे गुना कर देंगे? 4 से। 3 से गुना कर देंगे 4 को, तो ए के 4 दिन का कार्य को हम लोग क्या करेंगे? घटा देंगे। ए के 4 दिन के कार्य को घटा देंगे। तो हमारे पास क्या आ चुका है 4 तिया 12। 12 को घटा दोगे तो क्या आ जाएगा 36। अब इस 36 कार्य को ए का हम जब कार्य हटा दिए हैं तो इस 36 कार्य को सिर्फ और सिर्फ कौन किया होगा? बी ना। और बी का एफिशिएंसी क्या है 4। और जैसे बी का एफिशिएंसी 4 आया तो 36 बटे हम 4 कर देंगे। 36 बटे 4 हमारा उत्तर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 9 दिन। आंसर क्या आ जाएगा 9 दिन। कहीं कहीं ये जबरदस्त काम आएगा, बात को ध्यान देना, इसलिए इसको लिख लो। जो शुरू से कार्य को छोड़ के जा रहा है उसको क्या करेंगे हम लोग? घटा देंगे। बी शुरू से अंत तक कार्य किया है, अगर कुल कार्य हुआ 48 तो ए को हम बोलते हैं ए अपना कार्य लो निकलो। ए 3 का एफिशिएंसी है, 4 दिन तक कार्य किया, ए का कार्य घटा दिए, तो शेष सारा कार्य कौन किया होगा? बी। तो बी शुरू से अंत तक था, तो या तो बी का समय निकलेगा या वही समय जो होगा वो कुल समय भी होगा। तो 36 कार्य को बी अपने एफिशिएंसी 4 से करेगा, तो 4 में क्या हो जाएगा 36। उत्तर क्या आ जाएगा बताओ 9 दिन। बात है समझ में? इसको इसके जगह पे वहां पर लिख लेना या ऐसे बना सकते हैं। तो बार बार हम बोल रहे हैं कि जो शुरू से कार्य छोड़ के जाए उसको क्या करना है? घटा देना। शुरू से जो कार्य छोड़ के जाए उसको क्या करना है? घटा देना है। लिख लिए? जो शुरू से कार्य छोड़ के जाएगा उसको क्या करोगे? घटा दोगे। शुरू से जो कार्य छोड़ के जाएगा उसको क्या करोगे? घटा दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन कह रहा है क्या ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 और 10 दिनों में कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन भी बाद कार्य छोड़ देता है। ए नए कामगार सी के साथ कार्य करते हुए शेष कार्य को 3 दिन में पूरा करता है। यदि सी अकेले कार्य करता है तो वह उसी कार्य को 40% भाग को कितने दिनों में करेगा। तो पिछला टाइप से थोड़ा सा ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, हम यहां पर समझाते हैं। देखो, ए किसी कार्य को 15 दिनों में कर रहा है, जबकि बी उसी कार्य को 10 दिनों में कर रहा है। तो सबसे पहला हमारा जो कार्य होगा वो होगा 15 10 का एलसीएम लेना, वो आ जाता है 30। 15 दूनी 30, 10 तिया 30। कहा यह जा रहा है कि वे एक साथ कार्य करना शुरू किए, लेकिन 4 दिन बीच छोड़ दिया 4 दिन बाद। तो शुरू में कौन कौन कार्य किया, ए और बी। और ए और बी मिलकर के 5 के एफिशिएंसी से 4 दिन कार्य किया, तो 20 कार्य खत्म हो गया। और इस 30 में से अगर 20 कार्य खत्म हो गया तो शेष कार्य हमारे पास क्या बचेगा, बोलोगे शेष कार्य बचेगा 10। इस 10 कार्य पे ध्यान देना। इसमें हुआ क्या कि बी छोड़ दिया, लेकिन ए है, ए और उसके साथ कौन आ गया, सी। तो अब इस कार्य को कौन कर रहा है, ए और सी मिलकर के। ए और सी मिलकर के कितने दिन में, 3 दिन में। लेकिन अंतिम में क्वेश्चन पूछ दिया 40% भाग को सी कितने दिन में पूरा करेगा। इसका मतलब सी का कार्य क्षमता चाहिए। किसका कार्य क्षमता चाहिए। तो अब बताओ कि 3 दिन तक अलग अलग तरह से हम लोग इसको सोच सकते हैं कि ए और सी मिलकर के अगर 3 दिन तक कार्य करेगा, कितने दिन तक, 3 दिन तक। तो बोलोगे क्या कि ए का एफिशिएंसी तो 2 है, ए का एफिशिएंसी क्या है, 2, और 3 दिन तक कार्य किया है, 3 दिन तक कार्य किया है। तो ये बताइए कि 3 दूनी, तो ए कार्य कर देगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। तो सी जो कार्य करेगा वो कितना कार्य करेगा, इस टोटल कार्य में से सी कितना कार्य करेगा, जल्दी बताओ, 4। कितना कार्य किया। तो अब बोलोगे कि सी तो 4 कार्य किया, लेकिन कितने दिन में कार्य किया। तो हम बोलना ये चाहते हैं कि सी का जो कार्य क्षमता होगा, सी करता है 4 कार्य, कितना कार्य करता है, 4, और 3 दिन में अगर कार्य करता है तो सी का एफिशिएंसी क्या होगा, 4/3। सी का एफिशिएंसी क्या होगा, 4/3। कुल कार्य कितना है हमारे पास, 30, और इस 30 कार्य के 40% भाग को करेगा, 40% भाग को करेगा, 40% भाग को। तो क्या 30 का 40% 12 होता है क्या। और इस 12 को अगर 4/3 से हम डिवाइड कर देंगे तो सी पूरे कार्य का 12/4/3, 3 ऊपर चला जाएगा। 4 से इसको काट दोगे, 4 तिया 12। उत्तर जो हमारा आ जाएगा क्या आ जाएगा, बताओ, 9 दिन। उत्तर जो हमारा आ जाएगा क्या आ जाएगा, 9 दिन। ए और बी मिलकर के 4 दिन तक कार्य किया तो 20 कार्य हो गया। 30 में से 20 कार्य हो गया तो शेष काम कितना बचा, 10। हम यहां पर इसको इतना लंबा नहीं भी कर सकते, एक काम और कर सकते हैं, बात पे ध्यान देना। हम इसको हटा ही देते, फिर लिख देंगे। ये बताओ कि ए और सी मिलकर के इस कार्य को कितना दिन में किया, ए और सी मिलकर के इस कार्य को कर रहा है 3 दिन में। तो बताओ ए और सी मिलकर के अगर इस कार्य को 3 दिन में किया तो ए और सी का एफिशिएंसी क्या हुआ, 10/3। ए का एफिशिएंसी क्या है, 2। तो बताओ सी का एफिशिएंसी क्या होगा। तो बोलोगे ए प्लस सी का एफिशिएंसी 10/3 है, और उसमें से ए का एफिशिएंसी 2 है, घटा दें, 3 दूनी 6, घटा दोगे तो सी का एफिशिएंसी क्या आया, 4/3, 4/3। और जैसे ही 4/3 आया, क्वेश्चन पूछ रहा है 30 का 40% कार्य को यह कितना दिन में करेगा। 40% को भी लिखने का जरूरत नहीं है, 40% अभी हम लिख रहे हैं, 30 का 40% हो कितना जाएगा, 12। बताओ समय कितना लगेगा। तो समय लगेगा 12/4/3, 3 ऊपर चला जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास 9 दिन। लिख लो अब इसको। क्या अब बात क्लियर हुआ। ये
ए और सी का एफिशिएंसी डायरेक्ट निकल जाएगा क्योंकि 3 दिन में कर रहा है 10 कार्य को, तो 10/3 हो जाएगा ए और सी का एफिशिएंसी। सी का एफिशिएंसी निकालने के लिए दोनों के एफिशिएंसी में से एक एफिशिएंसी को घटा देंगे। 10/3 है ए और सी का एफिशिएंसी, ए का एफिशिएंसी 2 है। 10/3 में से 2 को घटा दोगे तो ये आ जाएगा 4/3, और 4/3 के एफिशिएंसी से टोटल कार्य के 40% को, 30 का 40% 12 हो जाएगा। 12 कार्य को 4/3 से भाग लगा दोगे तो उत्तर हमारा क्या आ जाएगा? 9 दिन। उत्तर हमारा आ जाएगा 9 दिन। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो 17 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में। यदि वे एक साथ काम करते हैं, किसी निश्चित समय के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, इस बार टाइम नहीं दिया हुआ कितना दिन के बाद कार्य छोड़ा, और बी ने शेष कार्य पूरा किया तो कुल काम 9 दिनों में पूरा हुआ, तो कितने दिनों बाद ए ने काम छोड़ा। यदि वे एक साथ काम करना शुरू किया, बात पे ध्यान दो, शुरू से अंत तक कौन काम किया है? बी। शुरू से अंत तक कौन काम किया? कितना दिन तक किया? 9 दिन तक किया। हम यहां पर लिखते हैं, देखो ए किसी कार्य को कर रहा है 10 दिनों में और बी उसी कार्य को कर रहा है 15 दिनों में। तो बताओ 15 और 10 का एलसीएम क्या आएगा? 30। 15 और 10 का एलसीएम 30, 10 तिया 30, 15 दूनी। तो शुरू से लेके अंत तक कौन काम किया? बी। कितना दिन तक? 9 दिन तक। तो हम बोलेंगे बी का 9 दिन का कार्य हटा दो, बी का 9 दिन का कार्य हटा दो, बी का 9 दिन का कार्य, 9 दूनी 18 हटा दिए तो हमारे पास क्या बच गया? 12। इस 12 यूनिट को कौन किया होगा? ए। और ए का एफिशिएंसी क्या है? 3। तब बताओ कितना दिन में किया होगा? यानी ए इस काम पर कितना दिन रहा? उत्तर आ गया 4 दिन। क्या बात है समझ में? शुरू से अंत तक बी किया है काम, चूंकि ए का समय पूछा है। यदि ए का समय पूछा है तो हम बी का सारा कार्य निकाल देते हैं। 9 दिन तक 2-2 के एफिशिएंसी से बी कार्य किया होगा, तो 9 दूनी 18 कार्य खत्म कर दो। 30 में से 18 कार्य बी किया, शेष कार्य हो जाएगा 12। और जैसे ही शेष कार्य 12 हुआ तो ए अपने एफिशिएंसी से शेष कार्य को किया होगा 4 दिन में। उत्तर आ जाएगा हमारा 4 दिन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18 नंबर का क्वेश्चन देखो। ए बी सी क्रमशः 6, 8, 12 दिनों में पूरा काम को कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन ए और सी 2 दिनों के बाद कार्य छोड़ देता है। अब बी शेष कार्य को पूरा करता है। कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक कुल दिनों की संख्या। इस बार तो दोनों छोड़ रहा है, दोनों छोड़ रहा है ना शुरू से, और हमने कहा कि जब दोनों छोड़ रहा है शुरू से तो उसके कार्य को घटा दो। यहां पर ए हमारे पास क्या दिया हुआ? ए किसी कार्य को 6 दिनों में, बी उसी कार्य को 8 दिनों में, और सी उसी कार्य को 6, 8, 12 का एलसीएम क्या आएगा? 24। 12 दूनी 24, 8 तिया 24, 6 चौका 24। शुरू से 2 दिन के बाद ए और सी दोनों छोड़ दिया, तो 2 दिन के बाद ए और सी दोनों छोड़ दिया, तो 4 2 6 ना, और 6 कार्य किया है 2 दिन तक। तो ए एंड सी के 2 दिन के कार्य को हम यहां से घटा देते हैं। 2 दिन के कार्य को घटा देंगे तो 24 में से 6 दूनी 12 को घटा दोगे तो क्या बचा? 12। अब इस कार्य को अकेले कौन किया होगा? बी। और बी का एफिशिएंसी क्या है? 4। सॉरी, बी का एफिशिएंसी क्या है? 3 है ना। तो बताओ 3 चौका 12, 3 चौका क्या आ गया? 12। तो शुरू से अंत तक बी जितना दिन काम किया, काम भी तो उतना ही चला ना। उत्तर क्या आ जाएगा? 4 दिन। क्या बात है समझ में? तो जो शुरू से कार्य छोड़ के जाए उसको क्या करना है? घटा देना। और अंत तक जो शुरू से लेकर के कार्य कर रहा है, अगर उसका समय निकल गया, जो शुरू से अंत तक कार्य कर रहा है अगर उसका समय निकल गया तो समझ लो कि कुल समय भी निकल गया। और क्वेश्चन में भी बोला है कुल कितना दिन लगेगा।
चले आगे। शुरू से जो कार्य छोड़ेगा उसको क्या करोगे? पक्का ना? याद रहेगा ना ये? अगला क्वेश्चन देखो, ए और बी अकेले काम करते हुए किसी कार्य को 8 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर के काम करना शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। इस बार ध्यान से सुना, काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ा है। हम पहले तरीका बताते हैं, बात पे ध्यान दो। पहले तरीका हम ये बताते हैं, पहले हम थोड़ा विस्तार से यहां पर बता देते हैं। ए कर सकता है किसी कार्य को 8 दिनों में, बी कर सकता है उसी कार्य को 12 दिनों में। 8 और 12 का एलसीएम 24, 12 दूनी 24, 8 तिया 24। विस्तार से अगर देखोगे तो यहां पर देखो, ए ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ा। तो अगर ए ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ा तो बी ने अंतिम 2 दिन कार्य किया होगा। बी ने अंतिम 2 दिन कार्य किया होगा अकेला, और अंतिम 2 दिन कार्य किया होगा। और बी का एफिशिएंसी हमारे पास क्या है? 2 के एफिशिएंसी से 2 दिन तक कार्य किया। तो ये बताओ कितना कार्य हो गया? तो अंतिम 2 दिन तक बी कार्य किया 4, तो शेष कार्य तो 20 कार्य हुआ ना जी। और इस 20 कार्य को, ये जो शेष कार्य है, इस 20 कार्य को ए और बी दोनों मिलकर कर रहा होगा। और ए और बी दोनों का जो इफिशियंसी है वो हमारे पास क्या है? 5। 5 से भाग लगाओगे 20 में तो कितना दिन हुआ? 4 दिन। यहां पर कितना दिन हुआ? 2 दिन। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कुल समय कितना होगा। अगर टोटल टाइम हमसे पूछा जा रहा है तो हम यहां पर क्या करते हैं? लिखते हैं 4 + 2 मिलकर के 6 दिन। उत्तर क्या आ जाएगा? 6 दिन। लेकिन हम यहां पर यह समझाते हैं, देखो जब शुरू से छोड़ के जा रहा था ना तो उसको घटा दे रहे थे क्योंकि शुरू से टाइम मालूम था। लेकिन अंतिम से 2 दिन पहले छोड़ के जा रहा है। अब अंतिम से तो 2 दिन पहले, लेकिन यह बात हमें पता ही नहीं चला कि शुरू से कितना दिन बाद छोड़ा। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? उस कंडीशन में बात पे गौर करना। उस कंडीशन में देखो हम क्या करते हैं, हम बोलते 24 काम तो हुआ। 24 काम, चाहे छोड़ के जाए चाहे छोड़ के नहीं जाए, काम तो टोटल 24 हुआ। लेकिन 2 दिन पहले जो ए छोड़ के गया, अगर 2 दिन तक ए भी रह जाता तो होता क्या? शुरू से अंत तक बी भी था, शुरू से अंत तक बी भी था, और शुरू से अंत तक ए भी रह जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अंतिम 2 दिन ए नहीं था ना। अगर अंतिम 2 दिन ए भी रहता तो शुरू से अंत तक बी भी था, और ए को भी अगर 2 दिन शामिल कर लिए तो ए और बी दोनों मिल जाएगा। और अगर दोनों मिल जाएगा तो दोनों के एफिशिएंसी से डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। तो हम ये क्या करेंगे? अंतिम से जो पहले छोड़ के जाएगा उसको हम जोड़ेंगे। ए छोड़ के जा रहा 2 दिन पहले, तो 2 दिन पहले छोड़ के जा रहा है, तो 3 के एफिशिएंसी से 2 दिन तक कितना कार्य हो जाएगा? 30। बोलो कार्य हो जाएगा। और इस कार्य को करने में अब सिर्फ बी ही नहीं है, कौन है? ए भी है। तो ए और बी मिलकर के 5 का एफिशिएंसी है। तो ये बताइए कि ए और बी का जो टाइम निकल जाएगा वो क्या निकल जाएगा? 6। इसका मतलब है कि कुल कार्य जो हुआ है वह हुआ है 6 दिन में पूरा। कितना दिन में पूरा हुआ है? 6 दिन में। बात आए समझ में? तो जो अंतिम से पहले छोड़ के जाए उसके कार्य को क्या करना है? जोड़ना है। जो शुरू से छोड़ के जाए घटाना है। लिख लो इसको। शुरू से कार्य छोड़ के जाएगा तो क्या करोगे? घटा दोगे। अंतिम से जो कार्य पहले छोड़ के जाएगा उसके कार्य को क्या करोगे? जोड़ दोगे। अंतिम से जो पहले कार्य छोड़ के जाएगा उसके कार्य को क्या करोगे? जोड़ दोगे। चले आगे। हमने कहा कि ए और बी, देखो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो टोटल यूनिट वर्क 24 आएगा। ए का एफिशिएंसी 3, बी का एफिशिएंसी 2। अंतिम 2 दिन बोला है, पहले हम इसको विस्तार से बताएं, ये वाला चीज बाद में बताएं। अंतिम 2 दिन ए ने कार्य नहीं किया तो अंतिम 2 दिन कौन कार्य करेगा? बी।
दो के एफिशिएंसी से 2 दिन तक कार्य करेगा, तो अंतिम 2 दिन में कार्य निकल गया 4। तो शुरू वाला जो कार्य बचा 4 को घटा दोगे तो शुरू में तो 20 से कार्य किया होगा, कौन मिलकर के ए और बी। ए और बी का एफिशिएंसी 5 के एफिशिएंसी से 20 कार्य करेगा तो 4 दिन में। तो शुरू में 4 दिन कार्य हुआ, अंतिम में 2 दिन कार्य हुआ, कुल कार्य हो गया 6। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि अंतिम हुआ क्या कि हम शुरू से अंत तक कौन काम कर रहा था, बी। ए तो बीच में छोड़ के चला गया 2 दिन पहले। तो अगर 2 दिन हम ए का काम जबरदस्ती उसमें ऐड कर दें, ठीक है, तो शुरू से अंत तक बी भी रहा, शुरू से अंत तक ए भी रहा। बात आ रहा समझ में क्या हुआ? तो इससे फायदा हमारा क्या हो जाता है, देखो अंतिम से 2 दिन पहले ए छोड़ के गया तो 3 दूनी 6 कार्य और हो जाएगा, यानी 30 कार्य हो जाएगा। फायदा इससे हमारा ये हुआ कि शुरू से अंत तक बी भी था, शुरू से अंत तक ए भी था, डायरेक्ट ए और बी का एफिशिएंसी 5 आया, 5 से हम डायरेक्ट भाग लगा दिए तो उत्तर हमारा आ जाता है 6 दिन। देखो कुछ क्वेश्चन और इस पे है, अभी बहुत सारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहां पर है कि ए अकेले एक कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेले उसी कार्य को 28 दिनों में पूरा कर सकता है। ए अकेले 14 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले इस कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकता है, और सी अकेले उस कार्य को 56 दिन में पूरा कर सकता है। वे एक साथ मिलकर के कार्य करना प्रारंभ करते हैं, इस प्रकार कार्य पूरा करते हैं कि अंतिम 2 दिन कार्य नहीं करता है बी। कौन दिन? अंतिम 2 दिन, तथा अंतिम 3 दिन कार्य नहीं करता है ए। तो सारा कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ बताओ? अंतिम से न छोड़ रहा है, घटा दे, जोड़ देंगे, पक्का। 14, 28, 56 का एलसीएम 56, 14 चौका 56, 28 दूनी 56, 56 इकाई। अगर ये बात समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, तो हम 56 में डायरेक्ट जोड़ेंगे। 56 में जोड़ेंगे बी का 2 दिन का काम, बी का 2 दिन का काम 2 गुना 2 किसके काम को जोड़ रहे हैं? बी के 2 दिन के कार्य को जोड़ रहे हैं, और ए के 3 दिन को कार्य को जोड़ रहे हैं। अंतिम 3 दिन कार्य नहीं किया तो 4 को किससे गुना कर देंगे? 3 से। तो ए के अंतिम 3 दिन का कार्य हम जोड़ दिए। अब इससे क्या फायदा हुआ? 2 दूनी 4, 12 4 16, 4 तिया 12, 12 12 और ये 4 जोड़ दोगे तो टोटल मिलके 72 कार्य हो गया। कितना कार्य हो गया? इससे देखो हमारा फायदा क्या हो गया। शुरू से अंत तक तो सी था, हम ए से भी जबरदस्ती काम करवा लिए, बी से भी जबरदस्ती काम करवा लिया। अब शुरू से अंत तक ए बी सी तीनों हो गया, और जब शुरू से अंत तक ए बी सी तीनों हो गया तो तीनों का एफिशिएंसी 6 2 4 2 6 6 1 7, 7 के एफिशिएंसी से 72 यूनिट कार्य हुआ होगा। टाइम निकल जाएगा एक बार में ही। टाइम क्या निकल जाएगा? 72/7, और 72/7 को हम लोग क्या लिखेंगे बताओ जल्दी से? 10 पूर्णांक, या यही है उत्तर? यही उत्तर है तो यही उत्तर लिख दो, 72/7। आंसर आ गया ए। क्या क्लियर हो रहा है? तो शुरू से छोड़ के जाने वाला, अंतिम से छोड़ के पहले जाने वाला, दोनों ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब तो इस टाइप का क्वेश्चन बना लोगे ना पक्का? कभी कभी मिक्स भी आएगा, बोलेगा ए छोड़ के चला गया शुरू से, अब बी छोड़ के चला गया अंतिम से, दोनों को मिक्स कर देंगे। लिख लिए? नहीं लिखे जी? अरे बढ़े आगे। देखो यहां 21 नंबर का क्वेश्चन कह रहा ए बी सी क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में एक काम को कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया और 3 दिन पहले सी ने काम छोड़ दिया। तो जो पहले छोड़ा है, दोनों पहले ही छोड़ रहा है। 4 दिन बाद भी छोड़ा, तो जो बाद छोड़ा उसको, अब यहां पर देखो ए बी और सी, ए बी और सी, ए कर रहा है 10 दिन में, 12 दिन में और 15 दिन में। 10, 12, 15 का एलसीएम 60,
10 छाके 60, 12 पंचे 60, 15 चौका 60। ये इसका इफिशियंसी का रेशियो आ गया। हम क्या सब करेंगे, शुरू से कौन छोड़ के गया, 4 दिन बाद बी छोड़ के गया, बी को निकालो, बी को माइनस करो, बी को क्या करो माइनस, 4 दिन तक बी को माइनस कर दो। बी के 4 दिन के काम को क्या किया हम लोग, माइनस कर दिए, यानी बी को भगा दिए। बी अब इस काम में है ही नहीं। शुरू से अंतिम से कौन पहले छोड़ के गया, 3 दिन पहले, सी। तो सी के 4 के एफिशिएंसी को 3 से गुना कर देंगे। तो बताओ सी के 3 दिन के काम को इसमें जोड़ रहे हैं। तो अब बताओ कि ये माइनस 5 चौका 20 हुआ, 4 तिया 12 हुआ, 20 घट गया 60 में से 40, 40 में 12 जुड़ गया 52। बी को तो भगा दिए थे ना जी, बी को जब भगा दिए तो शुरू से अंत तक कौन रहा, ए और सी। 6 4 10 के एफिशिएंसी से कुल समय कितना लग जाएगा, यही तो निकालना है। तो बोलेंगे 52/10, 52/10, 26/5। उत्तर आ गया 26/5 दिन। आंसर हो गया बी। ये बात आ गया समझ में। तो शुरू से छोड़ के जाएगा माइनस, अंतिम से पहले जाएगा तो प्लस, और दोनों जब मिक्स हो जाएगा तब भी बन जाएगा क्वेश्चन, है कि नहीं। हो गया। चलो अब यहां पर देखो, इस क्वेश्चन को जल्दी से बना के दिखा दो, बना के दिखा दो इस क्वेश्चन को। ए बी और सी क्रमशः 10 12 15 दिनों में कार्य कर सकते हैं, लेकिन 3 दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया और 4 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। कुल कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, निकालो। क्वेश्चन सेम ही है, नहीं है, इस बार उल्टा थोड़ा सा कर दिए। 22/68/11। चलो देख लेते हैं। ए करता है इस कार्य को 10 दिन में, ए करता है 10 दिन में, बी करता है इसी कार्य को 12 दिन में, और सी करता है 15 दिन में। 10 12 और 15 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 60। 10 छाके 60, 12 पंचे 60, 15 चौका 60। 3 दिन बाद सी काम छोड़ देता है। सी को भगाना चाहिए कि रखना चाहिए, सी को भगाओ, सी को भगाओ। और सी 3 दिन बाद भागता है, तो 3 दिन भागता है तो 4 के एफिशिएंसी से 3 दिन तक कार्य करवा लेंगे, सी के 3 दिन के कार्य को हटा देंगे। और 4 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ा तो बी को जोड़ेंगे, 5 के एफिशिएंसी से 4 गुना कर दोगे तो बी का 4 दिन का काम। कितना दिन का काम, 4 दिन का। ये आ गया हमारे पास 5 चौका 20 प्लस में 4 तिया 12, 68 हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन इसमें सी को तो हम भगा दिए थे ना, तो सिर्फ और सिर्फ कौन काम किया, ए और बी। ए और बी का एफिशिएंसी 6 5 11, 11 के एफिशिएंसी से 68 यूनिट कार्य करने के लिए कितना समय लगेगा, 11/68 दिन। उत्तर आ गया 68/11 दिन। आंसर आ गया ए। क्या क्या कुछ हो गया, बना लिए, क्या हुआ। ये तुमको कौन सी, बढ़े आगे। 23 नंबर देखो, ए बी सी एक कार्य को अलग अलग 16 32 और 48 दिन में कर सकते हुए साथ साथ कार्य आरंभ करते हैं, परंतु बी कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले, सी 6 दिन पहले, दोनों पहले पहले छोड़ के जा रहा है। दोनों के कार्य को जोड़ोगे, जल्दी से बनाओ 15 सेकंड में। ए 16, बी 32 और सी 48।
16 32 48 96 आ जाएगा क्या? 16 छा के 96, 32 तिया 96, 48 दूनी 96। बस यहां पर क्या करोगे, बी कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले जोड़ दो, 8 तिया 24, फिर जोड़ोगे 6 दिन पहले सी जा रहा, 6 दूनी 12, तो जोड़ दोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 120 प्लस 12 मिलकर के 132। अब 132 को कौन कौन मिलके कर रहा है? ए बी और सी, क्योंकि शुरू से अंत तक एबीसी है। 6 3 9 9 2 11। अब 11 के एफिशिएंसी से 132 में भाग लगा दोगे तो उत्तर हमारा क्या आएगा? 12 दिन। आंसर आया सी। सबको आगे आंसर 12 दिन। चलो नेक्स्ट 24 नंबर का क्वेश्चन। 24 नंबर का क्वेश्चन देखो, 3 आदमी ए बी सी किसी काम को क्रमशः 11.1/9 दिन, 9.1/11 दिन और 11 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने साथ मिलकर के काम करना शुरू किया। ए बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। सेम टू सेम क्वेश्चन है, सिर्फ फ्रैक्शन का इस्तेमाल किया है। तो यहां पर हम बताते हैं, ध्यान से देखो। ए किसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है? 11 में 99 1 100/9 दिन में। बी के बारे में क्या कहा जा रहा है? 11 में 99 1 100/11 दिन में। और सी के बारे में क्या कहा जा रहा है? सी 11 दिन में। तो 1100 का एलसीएम क्या 1100 ही हो जाएगा क्या? 100/9 से भाग दोगे, 100 से 100 कट जाएगा, 11 से 9 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 99। 11 100 से 100 कट जाएगा, ये आ जाएगा 121। और 11 से ये क्या आ जाएगा? 100। तो जो जो पहले छोड़ के गया है सबको जोड़ना है। दोनों ए और बी दोनों 2 दिन पहले छोड़ के गया है, हम डायरेक्ट कर देते हैं। 121 प्लस 100 मिलके 221। अब ए और बी बोला है, ए और क्या बोला है? बी बोला है। तो ए और बी दोनों को जोड़ोगे, क्या ये हमारे पास 220 हो जाएगा क्या? और 220 को किससे गुना कर देंगे? 2 से। तो यहां पर ये हमारे पास 440, क्या 1540 आ गया क्या? अब इस 1540 को करने में किसका किसका हाथ है? ए बी और सी का। तो इसको जोड़ोगे तो ये तो 220 प्लस 100 मिलकर के क्या 320 आ गया क्या? अब 320 के एफिशिएंसी से टाइम कितना लगेगा? 1540 बटे क्या आ जाएगा? 320। सॉल्व कर दो, क्या आ गया? 4.13/16। ये उत्तर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब हमको नहीं लगता है कि इस तरह के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आएगा। बोलो अब भी आएगा क्या? कितना क्वेश्चन बचा इसमें? टाइप 3 में 2। सेमे टाइप का है, थोड़ा सा अलग है। लिख लिए जी? 25। दिल ने घबरा रहा है ज्यादा? हाँ? प्यास लग रहा है? टाइप टाइप 4 में कितना क्वेश्चन है देखो। टाइप 4 खत्म करने के बाद बीच में ब्रेक दे देंगे, ठीक है क्या? ये आज तो खत्म नहीं होगा, क्वेश्चन बहुत है। लेकिन लेकिन इतना बात याद रखो कि कोशिश हमारा रहना चाहिए कि आधा लगभग में साफ कर दें। 144 क्वेश्चन है, 144 145 है ना? 145 क्वेश्चन है, लगभग 75 क्वेश्चन आज हमारा टारगेट है। देखो यहां
ए अकेले एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी 3 दिन में एक साथ काम करता है, जिसके बाद बी को सी से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। ए सी से 50% अधिक कार्य दक्ष था। ए एवं सी को 3 दिन का काम करने के बाद 13% काम अपूर्ण था। बी अकेले लगभग कितने दिनों में यह कार्य समाप्त कर पाएगा? तो देखो ये बढ़िया ही क्वेश्चन है। लगभग बोला है, कितने दिन में कार्य समाप्त कर पाएगा। यहां पर जैसे परसेंटेज में क्वेश्चन बोल दिया, 13% कार्य अपूर्ण था, इसका मतलब हम कुल कार्य मान लेते हैं 100। कुल कार्य क्या मान लेते हैं? 100। बात पे ध्यान देना। ए अकेले इस कार्य को कितना दिन में कर सकता है? 10 दिन में। कहा यह जा रहा है कि ए सी से 50% अधिक दक्ष था। ए सी से 50% का फ्रैक्शन में वैल्यू होता है 1/2। बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। अगर बी सी से अधिक दक्ष है ए, तो 2 से 1 अधिक दक्ष होगा। बोल होगा कि नहीं होगा? अब अगर हमें यह बात पता करना होगा कि दोनों का समय का रेशियो क्या होगा, तो क्या 2:3 लिख सकते हैं क्या? अब ए का समय 2 तो सी का समय 3, और क्वेश्चन में है ए कर सकता है 10 दिन में। कितना दिन में? 2 पंचे 10 तो 3 बचे। अब ये बताओ कि ए कर सकता है 10 दिन में, बी सी कर सकता है इसको 15 दिन में। ठीक है, सी कर सकता है कितना दिन में? 15 दिन में। ए एवं सी 3 दिन कार्य करने के बाद 13% कार्य अपूर्ण था। शुरू में कौन कार्य किया था? ए और बी 3 दिन किया था कि नहीं किया था? तो सबसे पहले ये बताओ कि इस बार जो हम लोग टोटल यूनिट वर्क मान रहे हैं, इसका एलसीएम ना मान करके टोटल यूनिट वर्क 100 मान रहे हैं। क्यों मान रहे 100? क्योंकि क्वेश्चन में बोला 13% काम अपूर्ण है। तो 13% अपूर्ण होने का मतलब 100 में से हम 13 डायरेक्ट घटा देंगे तो 87 काम हुआ। कितना काम हुआ? 87। तो अब इसके हिसाब से इफिशियंसी देखोगे तो 10 का इफिशियंसी 10 से भाग लगाओगे तो 10 आएगा, और 15 से अगर भाग लगाओगे तो क्या 15 से भाग लगाओगे क्या 20/3 आएगा क्या? भाग लगा करके देख लो। देखो भाग लगा करके 15 नीचे लाओगे, 5 तिया 15, 20 पंचे 100, क्या 20/3 आया कि नहीं आया? अच्छा, सी का एफिशिएंसी निकल गया, ए का एफिशिएंसी निकल गया, बी का एफिशिएंसी अभी तक नहीं निकला, अभी निकालेंगे भी नहीं, देखो बाद में निकालेंगे। हम अंतिम वाला कार्य को ही शुरू में करवा देते हैं। ए और सी 3 दिन तक कार्य किया। ए और सी 3 दिन तक कार्य किया। ए प्लस सी कितना दिन तक कार्य किया? 3 दिन तक। तो ए प्लस सी को जोड़ोगे 10 तिया 30, 20, 50/3 के एफिशिएंसी से 3 दिन तक कार्य किया, तो कार्य कितना हो गया? कार्य कितना हुआ? 13 कार्य जो है, 13 कार्य तो वैसे भी अपूर्ण था, 13 कार्य वैसे भी अपूर्ण था, तो कुल कार्य हुआ कितना? 87। 87 में से 50 को घटा दोगे तो बचा कितना? अरे बोलो बचा कितना? और इस 37 को कौन किया होगा? तो ए और बी। ए और बी, बी ना, ए और सी का तो हम कर दिए। ए और बी, ए और बी का एफिशिएंसी नहीं पता है, लेकिन ए और बी का एफिशिएंसी हमें पता चल जाएगा। कैसे? तो ए और बी ने इस कार्य को 3 दिन में किया। कितना दिन में किया? 3 दिन में। तो बताओ ए और बी का एफिशिएंसी 37/3 आएगा कि नहीं आएगा? ए और बी ने इस कार्य को 37 न कार्य किया, क्योंकि 50 कार्य तो कौन किया था? ए और सी। तो ए और सी ने 50 कार्य कर दिया था 3 दिन में, तो बचा हमारे पास मात्र 37 कार्य। कैसे? 13% कार्य अपूर्ण था, तो 100 में से 13 को घटा दोगे बचा 87, 87 में से 50 घट गया, बचा कितना? 37। और कितना दिन में कार्य किया है? 3 दिन में। अब ये बताओ, ए का एफिशिएंसी तो 10 है, तो क्या बी का एफिशिएंसी नहीं निकलेगा क्या? बी का एफिशिएंसी 37/3 माइनस 10, क्या 10 दिया 30 में से घटा दोगे तो 7/3 आएगा क्या? अब बताओ कि पूरा कार्य को बी अकेला कितना समय में कर सकता है? बी अकेला, बी का अगर समय निकालोगे तो पूरा कार्य हमारे पास है 100। क्या है? 100। अब बटे 7/3, 300/7 हुआ। हम बोलेंगे 7 चौका 28, 2 पर 0 आ गया, 7 तिया 21, लगभग में बोला ही है। उत्तर हमारा क्या आ जाएगा? 43। क्या बात आ रहा समझ में? लिख लो 300/7। पूर्णांक में लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो पूर्णांक में, लेकिन चूंकि लगभग बोला है 300/7 अगर करोगे तो 7 चौका 28, बच गया हमारे पास 2, 7 दूनी 14, 42.6/7 दिन लगभग में मान पूछा है, इसीलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 43 दिन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। आंसर आ गया ई।
ए कर सकता है 10 दिन में कार्य। क्वेश्चन पे ध्यान देना, इसमें 2-3 चीज को घुमा दिया गया है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन को घुमाया गया, ए अकेले किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। ए एवं बी ने 3 दिन कार्य किया, बी कितना दिन में कर रहा है वो बात पता ही नहीं है। जिसके बाद बी को सी ने प्रतिस्थापित कर दिया, रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब ए सी से 50% अधिक इफिशियंट है। ए एवं सी 3 दिन कार्य करने के बाद अभी भी 13% कार्य क्या था? अपूर्ण था। तो बी अकेले वह लगभग काम को कितने दिनों में लगभग समाप्त कर देगा? जैसे ही बोला ए सी से 50% अधिक इफिशियंट है, 50% का फ्रैक्शन में वैल्यू होगा 1/2। तो 1/2 का मतलब सी अगर 2 होगा तो 2 में 1 जोड़ दोगे तो ए का एफिशिएंसी क्या होगा? 3। क्या होगा एफिशिएंसी? 3। ए का एफिशिएंसी 3 आ गया। तो जैसे ही हमने बताया था कि टोटल यूनिट वर्क कांस्टेंट होता है तो इफिशियंसी का उल्टा हो जाता है टाइम। 2 इस तरफ आएगा, 3 इस तरफ आएगा। अब ए किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है, 2 बराबर 10, तो सी बराबर क्या आ जाएगा? 3 बराबर 15। तो हमें पता चल गया कि ए किसी कार्य को 10 दिन में और सी किसी कार्य को 15 दिन में। बी का दिन तो निकालना ही है। 10 और 15 का एलसीएम ले सकते थे हम लोग 30, लेकिन 30 का 87% निकालते तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। इसलिए हमने परसेंटेज में जब क्वेश्चन बोला है तो हमने टोटल यूनिट वर्क क्या ले लिया? 100। अब जब 100 लोगे और 10 दिन में ये 100 कार्य को कर रहा है तो ए का कार्य क्षमता क्या होगा? 10। ए का कार्य क्षमता क्या होगा? बी का कार्य क्षमता 20/3। बोलो होगा कि नहीं होगा? ए और सी अंतिम 3 दिन कार्य किया था तो हम उसको करवा के निकाल देते हैं। ए और सी 3 दिन तक कार्य किया 50/3 के एफिशिएंसी से, दोनों का कुल मिलाकर के एफिशिएंसी आ गया 3 × 10, 30 + 20 मिलकर के 50/3, 3 के एफिशिएंसी से कार्य करेगा तो 50 कार्य हो गया। 13 कार्य अपूर्ण था, 50 कार्य बचा, 13 कार्य अपूर्ण था, बचा कितना कार्य? और इस 37 कार्य को ए और बी मिलकर कितना दिन में किया? तो बताओ ए और बी का एफिशिएंसी क्या होगा? 37/3। 37 बी का टाइम पूछा है तो बी का अकेला एफिशिएंसी निकलेगा। ए प्लस बी में से ए का एफिशिएंसी 10 है, जैसे ही घटाओगे तो बी का एफिशिएंसी 7/3 आएगा। और 7/3 बोला है लगभग कितने दिन में समाप्त कर देगा, तो 300/7 करोगे तो ये आता है 42.6/7। लेकिन पूर्णांक में लिखने का जरूरत नहीं है।